कहता हूँ नीचे उतरो फौरन। ये ट्रक मेरे हवाले कर दो। वारंट है मेरे पास। चाबी दे मुझे, चल। अरे सुनाई नहीं देता तुझे? एक बार में सुन और चाबी मुझे दे, चल। सुनेगा भैया से। आओ। देश के ज्यादातर गांव जैसा गांव में कुछ गलियां, कुछ घर, एक मंदिर, एक तालाब, एक नदी, कुछ लोग, कुछ गरीबी, कुछ अन्याय और 4 साल में एक बार कुछ नेता।
इसी गांव के पास एक सड़क जो शहर की तरफ जाती है, सुना है वहां बहुत तरक्की हो रही है। कई साल पहले इसी गांव में एक बच्ची को एक खतरनाक बीमारी हो गई। वो पढ़ना चाहती थी। कहाँ कर लोगी पढ़ाई करके? स्कूल जाना है हमें, जहाँ जसोदा मैया बैठी है ना कि तुम लौट के आओगी और हम तुमको माखन चटाएंगे। और गोबर कौन लिपेगा? तुम्हारी अम्मा। अरे मर काहे लेगी तुम्हारी अम्मा तुमको लेके? बंटे जैसी आंखें ना निकालो, निकाल के रख देंगे, समझी ना? चुपचाप गोबर उठाओ और शुरू हो जाओ। माँ सौतेली थी और बाप लाचार। तुम क्या देख रहे हो? ज्यादा आंखें न करे रहो, निकाल के रखना तुम्हारी आंखें भी। बहुत ज्यादा लाड प्यार आ रहा है ना तो बैल बना के खेत में जोत ले। स्कूल भेजेंगे पढ़ने के लिए। मार खा खा कर रज्जो का शरीर पत्थर हो चुका था। आंसू सूख गए थे, लेकिन उसे पढ़ने से कोई नहीं रोक सका। यहाँ कहाँ खड़े हो? अरे हटो। अरे मोरे भैया, इस पर तो माथा चढ़ गई। अरे माथा चढ़ गई इस पर। अरे माथा चढ़ गई। काफी टोना टोटका कराया, पर रज्जो मानी नहीं। वो अपनी बात पर अड़ी रही। आज नदी पार रज्जो का एक आश्रम है, जहां बेसहारा औरतों का हाथ थामा जाता है, उन्हें अन्याय से लड़ने को तैयार किया जाता है और छोटी बच्चियों को मुफ्त में पढ़ाया जाता है। पूरा गांव रज्जो को आदर से दीदी बुलाता है। दीदी खुश है और उसका बाबा भी अब लाचार नहीं। तो ये कहानी है माधवपुर की, जहां रज्जो दीदी और उसकी टोली को लोग प्यार से कहते हैं गुलाब गैंग। जाओ अपनी अम्मा के पास, जाके पूछो कि काहे 15-50,000 रुपया देके। अरे कोई कोनो खोली नहीं है घर में तुम्हारे लाने। निकल जा कैसे? क्या सुबह सुबह दिमाग खराब कर रही हो? 10 तक गिनेंगे, निकल लियो, उसके बाद दिमाग खराब हो जाएगा हमारा। 1 2 3 4 5 6 बीबी जी, नाम तो बता जा मरने से पहले। लव लेटर या आई कार्ड तो है नहीं तुम्हारी जेब में, तो पता कैसे चले कि कौन मर गई? अरे पहले पूछ तो ले, पढ़वो लिखो आवे के नहीं कि यूं ही थम जा। ए नीचे आजा, आजा। ए, कहाँ हो गई हो इसे? काहे परेशान बैठी है? तुझे बड़ी परेशानी हो रही है, हमारे से तो कभी ना पूछो क्या परेशानी है हमें। अरे तू कहाँ परेशान दिखाता है, तो करत है। इतने टसुआ बहाने हैं तो जा जाके खेत में खड़ी हो जा, कम से कम अनाज को पानी तो मिल जाए। ठीक है, क्या करें हम? अरे अपने लिए जी, जो बीत गई सो बात गई, नया स्टार्ट ले। स्टार्ट करने के लिए दिशा नहीं मिल रहा। आंसू पोछेगी तब तो दिशा दिखा देगा ना। अब दुख से लड़के जिंदगी जिएगी तो बड़ा मजा आएगा। बोल, बनेगी गुलाबी?
समझाए हम तो समझे नहीं। फिर जो घुमाए के मारा है चाटा हमने, दांत हिल गए उसका। काहे का सोच रहे हो? कि हमारे ऊपर करप्शन का इल्जाम लगा दे हो तो बिजली वापस आ जाइए हैं? हम पूरा पैसा दे चुके हैं साहब। 2 महीने बिजली चली और फिर आप कटवा दिए। फसल सूख गई तो सब लोग भूखे मर जाएंगे। मुखिया जी, भाई मरने का तो ऐसा है कि खाते पीते लोग मर रहे हैं आजकल। पर पूरन जी ने जो पैर मारा है कुल्हाड़ी पर, हमारे खिलाफ आरटीआई कंप्लेंट, बहुत बड़ा डेयरिंग काम किया भाई। अब तो बिजली भी वही लाएंगे। मुखिया जी, आप कहे तो दीदी से बात कर लें का? हाँ, दीदी से बात करो। नहीं नहीं साहब, ये कच्छू नहीं जानता है। साहब की अगर कृपा हुई तो सब ठीक हो जाएंगे। अरे भाई, हमारे बुलाने से पूरन जी नहीं आए अब तक, तो बिजली कहाँ से आ जाएगी भाई? बेनसीब राजा पूरण सिंह पधार चुके हैं। ये आरटीआई कंप्लेंट बहुत जोखिम वाला काम है भाई। बहुत ज्यादा चोट लगी है। अब तो बिजली हमें ही लानी पड़ेगी भाई। 50,000 में बात पक्की है। 50,000 और उसके बाद पंप, हैंड पंप, ट्यूबवेल लगवाओ, खुद नहाओ, बहू बेटियों को नहलाओ। और का फिर से बोलो। अरे वहाँ का देख रहे हो, यहाँ देखो। अरे मोता जी आ गए क्या? गुड मॉर्निंग, नमस्ते। क्या मंगवा भाई? आराम से देखो। दीदी, ये देखिए पूरन का क्या हाल किए हैं। 50,000 और मांग रहे हैं ऊपर से। अरे मोहता जी, दोनों से कहे कि ये मुगलों के जमाने का पंखा चेंज करवाओ। चिल्लाता ज्यादा है, हवा तो जरा भी नहीं करता। भगवान से ही फरियाद करते हैं कि मौसम बदल जाए। हम सोच रहे हैं मौसम को थोड़ा रंगीन करते हैं। अरे भाई, वो दीदी, अरे जो बता रहा था वो लड़का, हाँ, शाम को बुला लेते हैं। कैसी हैं? गजब की लागत है कि वाकई ही अब खड़ी हो जाए ना तो ससुरे इलेक्ट्रिशियन को जरूरत है ना। ये पंखा भी पगला के भन्ना से तेज हो जाए। हाय हाय, मोता जी बातें रंगीन हो रहे हैं।
क्या? नमस्ते कलेक्टर साहब, थोड़ा बिजली के बारे में बात करनी थी आपसे। नमस्ते। नहीं, हम ठीक हैं। देखिए, हम पहले भी प्रधान जी और मुखिया जी से बता चुके हैं, फिर से बता देते हैं, इन सब चीजों में टाइम लगता है। पानी मिलेगा? हाँ। मौसम रास नहीं आ रहा है, गर्मी बहुत है ना। 8 महीना हो गया है बिजली के तार बिछे। अब या तो बिजली शुरू करो या पैसा लौटाओ। भड़का रही हूँ का बड़का बाबू? और जानती हूँ इनका है? बिजली तो बिजली, हुक्का पानी तक बंद कर देंगे, समझी? मतलब प्यार से भाई, समझी? प्यार से। देखिए, ये जो तत्काल बिजली लाने की जो स्कीम है, ये 50,000 उसी के हैं। अपनी देश के खातिर अपनी जान पर जो खेल जाते हैं ना ये पुलिस वाले, इनको भी सरकार को गोलियों का हिसाब देना पड़ता है। तो भाई सरकार हमसे भी पूछेगी कि भाई तुमने इनका फायदा किया तो इनसे बदले में क्या लिया, है ना? चलती हूँ बड़े बाबू। जी जे कजरी है। साड़ी अच्छी नहीं लगती तुझे? ये कहाँ लिया? कपड़ा कहाँ है? मिक्स है। फैशन का ज्यादा आइडिया नहीं हमको। आइडिया समझती हो? हम तो अपने हाथों से ऐसे ही बनाते हैं। साड़ी का फैशन जो है वो कभी नहीं जाएगा। ट्राई करके देखो। ट्राई समझती हो? ठीक, कोशिश। अरे वाह, कहाँ तक पढ़ी हो? कॉलेज। अरे बाप रे। जी मैं वो कह रही थी कि अगर आप मेरे घर वालों से बात करेंगे तो भैया, नहीं दीदी बात करेंगी तो शायद वो मान जाएंगे। अरे ना। हमने खूटे से भैंस चुराई, घूम घाम के वापस आई। अरे हमारे से कह देती हम ही मार देते तुम्हें। बकैती बंद कर। 2 मिनट चुप हो जा। संध्या, तू इसके घर वालों से बात कर ले। विनीता को साथ ले जा, देखते हैं क्या कहते हैं। ओके, पहले थाने जा, शांति से बात कर ले, फिर देखते हैं। अरे सज्जू भैया, आपके इंतजार में चाय ठंडी हो गई। अरे तो और बेटी मिल गई थी रास्ते में, चाय के चक्कर में कुछ छोड़ देते का? अब मजाक कर रहे हैं।
गुलाब टोली से कुछ लोग आए आपसे मिलने के लिए। हम आपकी वाइफ के बारे में बात करना चाह रहे हैं। अरे अरे, माफ कर दीजिए, हमें गलती हो गई हमसे। हाथ जोड़ के माफी मांग रहे हैं। माफी कजरी से मांगे जिनका दिल दुखाया आपने। अरे कचरी से काहे, पूरे गांव से माफी मांग लेते हैं। पर काहे कि आज थोड़ा बिजी हैं। दरोगा, एक काम करो, हमारी जगह तुम पूरे गांव से माफी मांग जाओ। हा? और देखना किसी का दिल मत दुखाना। देखिए कहा पश्चाताप भी नहीं करने दीजिएगा। जाने दीजिए, चलते हैं बे। का तमाशा लगा रखा है बे? हैं? देख लो बेटा, तुम्हारी लुगाई ने कहा तमाशा लगा रखा हो जो। अम्मा तुम काहे बीच में उचक रही हो? हम बात कर रहे हैं ना। का तमाशा लगा रखा है? हैं? काहे सब? इतना सहन करके भी तेरे से घर बसाना चाह रही। अरे घर बसाना चाह रही तो 50,000 काय को नहीं ला रही? अम्मा फिर बीच में उचकी। वो अनाज के दुश्मन ने भेजा है तुम, हैं? हमारे टुकड़ों पे बन के हमी को सिंह दिखा रही है। साला बाल पकड़ के मारे ना एक। अब तो ना आएगी इस घर पे। अब जितने पैसे मिले हैं ब्याज समेत लौटा दियो 1 हफ्ते के अंदर। ये तो इतना मार मारे हैं कि असली बाप से शकल मिलाने में जिंदगी बीत जाए। जैसे तिल में तेल है, चोट चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, तू जाग सके तो जाग। हंसी आ रही है? एक धुन के खींच के, हैं? दीदी ऐसे करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कोई गाना नहीं गाएगा क्लास में? बता, पकड़ो इसको। बच्चा लोग अंदर नहीं आ सकते। अरे हटो, ठीक है। नहीं, अरे मिलने जा रहे हैं भाई। नहीं नहीं अंदर नहीं आ सकते। नमस्कार दीदी, आगे बढ़ाओ। रज्जो जी, आप बस एक फोन करवा दिए होते तो बिजली का मामला तो वहीं सलटा देते। बिना बताए किए तो थाने ले जाएंगे का? अरे रज्जो जी, थाने से पूछ के हमने कभी कुछ नहीं किया। अब आपसे क्या कहेंगे? आप तो बस इस बार हमारे चुनाव प्रचार में गा दीजिए, फिर देखिए हमको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। अरे पवन बाबू, आप तो जीते जिताए हैं, पर हमारी अपनी छोटी छोटी लड़ाइयाँ हैं जो हमें अकेले लड़नी है। राशन, पानी, बिजली। अरे रज्जो जी, जब हाथ मिल जाइए हैं तो फिर अकेली कहाँ है आप? मिलके कदम बढ़ाएंगे, देखिएगा
आपके हाथ की बनी साड़ी पूरे देश को पहना देंगे। ए, मेरा बेटा है, नमस्ते करो बे। मैडम जी की बहन से रिश्ते की बात चल रही है, फिर तो सरकार घर की है। मैया कसम बिगुल बज गई है, बिगुल। इसके तो कान के नीचे बजाना पड़ेगा, ये तो सुनाई नहीं देगा लगता है। और देखिएगा रज्जो जी, गांव में हम स्कूल खोलेंगे लड़कियों के लिए। और भी 17 प्रकार की योजनाएं हैं हमारे दिमाग में। आखिर मैडम जी भी तो औरत हैं, खुश हो जाइए तो छप्पर फाड़ के दें। स्कूल बन जाए लड़कियों के लाने तो इस गांव की काया पलट जाए पवन बाबू। कोसों दूर से बच्चे चल के जाते हैं और हम तो बस अक्षर का ज्ञान दे सकते हैं। और उससे क्या होता है, आगे मैट्रिक करना है, डॉक्टरनी बनना है। बस एक बार हम कुछ बन जाए, फिर उसके बाद गांव में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, नर्सरी, डिस्पेंसरी, फैक्ट्री सब खोल देंगे। बिल्डिंग पे बिल्डिंग बनवा देंगे। और आपके भी किसी नजदीकी को बिना पढ़े सर्टिफिकेट चाहिए तो वो भी दिलवा देंगे। बस आप तो एक नारा बनवा दीजिए कि यहाँ की काया पलटेगा कौन, पवन बाबू गांव के डॉन। या फिर कीजिए वोट, चुनिए रिमोट। नीम के पान कड़वे हैं, पवन बाबू भड़वे हैं। क्या क्या क्या? नहीं, आप कहे वो सही है। हाँ, अच्छा है। नहीं, ये एक और आ रहा है दिमाग में कि जैसे चैनल बदलता है रिमोट के साथ, पवन बाबू बदलेंगे यहाँ के हालात। अब शेरो शायरी छोड़िए और जो है मिठाई का डिब्बा खोलिए। वो लो भाई लो। अरे दीदी ने हाँ स्कूल के नाम से जीजी एकदम मिचरी हो जाती है। और इसके तो मुंह पे लिखा है, इसका खून कितना गंदा है। भैया कल रात आपको बता रहे हैं ना, चौधरी की लड़की के घर में रात में गए थे चिप से मिलने के लिए। हमारी बात हुई थी, हम रात में आवाज दी खिड़की के नीचे, ए सुनती हो? 2-3 बार आवाज दिए और ससुरा चौधरी वो खुद आ गया खिड़की के बाहर। कह रहा है देखो भैया ताऊजी वार्निंग दिए, इलेक्शन तक कोनो मुसीबत ना खड़ी कर देना। अरे मुसीबत ताऊजी से पूछ के थोड़े ना खड़ी होते वे। हम तो यूं गए यूं आए। दुनिया के लाने तमाशा हो गया और इसी के लाने वोट मांगने आए हो तुम लोग। भाई झोपड़ी पे पोस्टर चिपकाए हो, दुनिया के एक एक कतरे से टुकड़ा बनाए के जिताए दो उनको, जिताए दो। अरे जिता दो। अरे काका, काहे नहीं थामेगा कोई हाथ उसका? हैं? काहे ना हुई है भैया?
हमारे किसी आदमी से करवा देंगे उसका ब्याह। मान रहे हैं गलती हो गई है, अब जो हो गया है उसे मिटा नहीं सकते ना, मिटा नहीं सकते। इज्जत और बेइज्जती मन का वहम है, बेकार की बात है। अभी सोचो कि वो यहाँ के कऊ से कुछ नहीं कहती तो इज्जत वही रहती। अब सोचो कुछ हुआ ही नहीं तो काका बहुत नुकसान हो जाए, हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। इज्जत बेइज्जती तो मन का वहम है पवन बाबू, और मिट्टी में तो सभी को मिलना है एक दिन। मजाक नहीं है रज्जो जी, इस सिलेक्शन तक सब चुप। मैडम जी के कानों में को बात न पहुंचे, बस इतना बता देते। कमर में दर्द है क्या? पुलिस की नौकरी में फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हें जरा सिक लीव दे दीजिएगा, ठीक है। लंबी सी। झुक नहीं सकता? हाँ? झुकेगा तो तेरा दुखता? ये है तरक्की का खेल, खा गई शक्कर पी गई तेल, धोखाधड़ी से दगाबाजों से सरकार चल जाते, अब भूल जाते हैं कि गरीब की बाहें बड़ी नहीं होती, आहें बड़ी होती हैं। फिर जब आह लगती है ना तो हवा में ताज उछल जाते, पिछवाड़े के नीचे से सिंहासन चुपचाप निकल जाते, और फिर गद्दी इंतजार करती है एक ऐसे आदमी का जो मसीहा बनकर आए और आपके आंसू में आंसू बहाए। धरती पुत्र ना रहे तो कोई ये ना समझे कि उनके सपने मिट्टी में मिल जाएंगे। भाई और बहनों, आपकी जीत हमारी जीत होगी और मेरी हार आपकी हार होगी। अब बताइए किसे देंगे अपना वोट? किसके हाथ में है रिमोट? तुझे क्यों मेरी आवाज की टेंशन हो रही है? हमें कौन सा तेरे ब्याह में बन्ना बन्नी गाना है? और अगर जरूरत पड़ी भी तो दूल्हे राजा को बना लेंगे गवैया। हाँ? अच्छा रुक, तेरे ससुर का मिस्ड कॉल। सारा बेटे की बात करी नहीं कि बाप आ जाए। गजा बेटा छोड़। हाँ ठीक है, तेरे को बाद में करती हूँ। जीते रहे। हाँ पवन। हेलो हेलो। अरे हम फोन लगा रहे हैं आपको तो कवरेज एरिया के बाहर बता रहा है, तो हमने कहा कि हमारी कवरेज के बाहर कैसे चले जाएंगे आप? राजा उठ गए। अरुण, हाँ तो सुबह से तैयार होकर बैठा है। बस आप ही का इंतजार है, बस आ जाइए। सब तैयारी है। हाँ जी, हाँ ठीक है, पहुंच रहे हैं। अच्छा जी जी जी। क्या बताएं शर्मा जी, ऐसे चापलूसों के घर में शादी हो रही ना कि समझ में नहीं आ रहा है कि हम परिवार बना रहे हैं कि मिली जुली सरकार। और वो इंश्योरेंस वाले मर गए क्या सबके सब?
मैडम थोड़ा डिले चल रहा है। क्यों? काहे का डील है? मैडम सर का डेथ नेचुरल नहीं ना, तो वो लोग तो क्या? अरे क्या शर्मा जी, विधवा के नाम पे सिंपैथी नहीं जुटा पा रहे हैं? हाँ? मैडम कोशिश चल रहा है, हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। पेमेंट करना बाकी है। ये छिवाड़े पे इतना खींच के मारेंगे बेटा कि छलांग जल जाएगा। अरे कहा नहीं था कुछ दिन दारू पी के हंगामा ना करो। हंगामा तो आप कर रहे हैं, हम तो पीपाक सो रहे थे यार। एक बार बेटा उस घर में रिश्ता हो जाए तो फिर हम दोनों दारू में बैठ के खूब नहाएंगे। कौन? आफर मैडम जी? नहीं, मैं और मेरा बाप। अरे कैसी बात कर दी, सुबह सुबह नहाने का मन ही चला गया। अरे कपड़े निकालो इसके। वो तो कल आते ही निकाल दिए थे ना, लटके हैं। अरे अब तौलिए में बांध के तुमको कुएं में फेंके तब जाके तुम नहाओगे। जा रहे हैं, तालाब जा रहे हैं, ये शावर टिपटिपा रहा है। ए हटो हटो, साइड हो साइड। आइए मैडम, बहुत आभारी आप जो पधारे मैडम। आइए आइए। आप तो आपको समदम बुला सकता हूँ ना। गुलाबियों को प्रचार में शामिल करने का आइडिया कमाल का है प्रमोद। महिलाएं तो चुंबक की तरह खींची चली आएंगी। छोटी जात वाले भी उसे अपना हिमायती मानते हैं। आपकी जीत तो पक्की पक्की। अरुण क्या दुल्हनिया जैसे रेडी हो रहा है? नहीं नहीं मैडम, वो क्या है कि वो रोज सुबह एक्सरसाइज करता है ना, फिट रहने के लिए। आता ही होगा। मैडम रज्जू आई, रज्जू। गुलाब गैंग, रज्जू देवी, बहुत तारीफ सुनी है आपकी। आपकी भी। कमाल है, एक ही जमीन पर रहते हैं पर मिलने का सौभाग्य नहीं। इस लाने तो आए हैं। थाना, कलेक्टर, ये सबसे ऊपर तो आप लगे हैं मैडम जी। आपसे उम्मीद लेकर आए हैं। बलात्कार के लिए क्या रेट दिया हमने इस साल? पूरे 20,000 मैडम। ये तो माइनर है। हाँ सॉरी सॉरी, 30,000। इन्फ्लेशन दुखदाई चीज है शर्मा जी, और फिर ये खुद चलकर आइए हमारे पास। आज शुभ दिन भी तो है, तो 50,000। पूरे 50,000 देना इसको। टेंशन खत्म। और रज्जो जी, जिंदगी किस्मत और टाइमिंग का खेल है बस। बेवक्त चिल्लाने से बेहतर है टाइम पे रो लो। अब किस्मत उस लड़की की कि ये सब चुनाव से पहले हो गया, और टाइमिंग आपकी कि
तुरंत आके बता दिया हमको। अभी तो पार्टी फंड है, तत्काल मिल जाएंगे पैसे। अब कहीं ये सब चुनाव के बाद हुआ होता तो इतना फंड जुटाने के लिए तो हमें किसी की जेब काटनी पड़ती। हाँ? क्या बात है मैडम। बिल्कुल मैडम। कमाल की साड़ी है रज्जू जी। शहर की दुकान से ठेका दिलवा देंगे ना तो थक जाएंगे बुनते बुनते। ए, ये फोन बंद कर। सुनाई नहीं दे रहा का? फोन बंद कर। अरे काहे फड़फड़ा रहे हो? अभी फोन लगाया है ना जीजी को, बताए नहीं क्या करना है तुम्हारे साथ। तो काट दियो तो। फोन बंद। छप्पर फाड़ के दे रही है मैडम जी, ले ले। पानी मिलेगा? गला सूख रहा है। अरे कोई पानी लाओ। ठंडा पानी है, पी ले। इसके पीने से दिमाग ठंडा रहता है। अरे अरे छोड़ो भैया, ताऊ जी से बात करनी जरूरी। ताऊ जी तालाब में तो ढूंढ लिया, लेकिन वो वहाँ और मोबाइल भी छती पे छोड़ गए थे। वो कहा है मैडम जी कि एक्सरसाइज के लिए जाते तो थोड़ा लंबा निकल गया होगा, अभी आ जाएगा। ढूंढे अखियां, ढूंढे दरिया, ढूंढे सारा गांव, सबसे पहले देख रे मूर्ख, का पड़े हो तेरो पाँव। भैया की तो हो गई मैया। भैया अरे का बताए पवन बाबू, कितनी परेशानी हुई इन्हें नदी से निकालने में, बता नहीं सकते आपको। चलो कोई बात नहीं, टाइम पे दूल्हा तो ले आए, अब जरा इनाम हो जाए। क्यों लाओ हमें निकाल लेते हैं। कहाँ है पैसा? दर्द का तो पता नहीं मैडम, सहनाई नहीं सुन पाएंगे शायद, और बाकी सब पता नहीं क्या क्या, बोलने में भी शर्म आती है। तुम बता दो। काय शर्मा जी, इनाम का क्या रेट चल रहा है आजकल?
कहाँ गवा अनाज? क्या हमने जेब में भल्ला हो अनाज का है? और हमें घूर कर रहे तुम जब बोलते नहीं आ। अरे कल तो 2 लीटर का अनाज आई रही, उनको का चूहे खा गए। मुखिया जी जो आओ रहो सब बिक गओ, समझे? देखो पहले ही हमारे इलेक्शन के कारण बहुत दिमाग खराब हो रहा हूँ। दिमाग तो हमारा खराब हुई है। इस सरकारी अनाज से तुम कौन को घर भर रहे हो हमको सब पता। अच्छा सब पता है तो जाओ एक काम करो, हमारे खिलाफ तुम पर्चा छपवा दो, पूरे गांव में गली गली में चिपकवा दो, नहीं तो पुलिस में रिपोर्ट कर दो, और बन सके तो पवन बाबू के घर के नीचे जाओ, उधर चिल्लाओ, जो करत बने कर लियो। नहीं आ अरे यार अनाज चाहने परेशान करता दो। अरे देखो कौन आया है। अब साड़ी खरीदने आए हो, जाओ जाके कजरी से मांग लो, अच्छी छूट मिल जाएगी। है? कजरी कैसी हो? अच्छी हूँ, बस तुम्हारी शक्ल देख के दिन खराब हो गया है। हमें हमारी गलती का एहसास हो गया कजरी। अच्छा तो लौटते वक्त कुएं में कूद जाना। काम क्या है बताओ। अरे हम और हमारे 12 मजदूर वो ठेकेदारी कर ही रहे, वो जमुना सेठ के। पैसे की बारी आई तो मुकर गए सालों। हमारे पास क्यों आए हो? हम आपसे कुछ मांगने नहीं आए। तो क्या दुख बांटने आए हो? हम लोग के साथ कोनो चलने को तैयार है नहीं, और वो लाला जी के जो लठे थे वो थोड़ा सा पहलवान टाइप, इसलिए हम कहें कि अगर आप एक बार चल के बोल दे तो हम लोगों की मजदूरी मिल जाएगी। चलेंगे हम तुम्हारे साथ, पर एक शर्त है। जब वो बहरे ही हो गए हैं तो आप कहे या हम किसी की ना सुने हैं मुखिया जी। अब तो उन्हें लाठियों की आवाज सुनाई देगी बस। लाठियों की कमी ना है उनके पास, और ना गोलियों की। एक बार बात करके तो देख लो, शायद मान जाए तो झगड़ा से बच जाएंगे। अरे बच बच के कहाँ तक चले हैं मुखिया जी। फसल बोत समय जिस किसान के पैर के बिवैयों से खून बहता है, अगर उई को अनाज को दानों नसीब ना हो तो उसका भला इसी में है कि वो हसिया को अपना हथियार बना ले। आप बस पता कीजिए कि ट्रक किस तरफ जा रहे हैं। अरे क्या कह रही हो? हम मदद मांगने आए हैं तुमसे और तुम हो कि हमारे साथ ही। भैया ये नकरा वकरा ना करो कि तुम्हारी इज्जत विज्जत के चक्कर में अपना मजदूरी गवा देखा। देखो मान जाओ, सब तो अपने ही लोग हैं, कौनो है नहीं बाहर के, मान जाओ। खुराक ठीक से नहीं मिलती का तुझे? हाँ 10 चमाट मारे फिर भी सीधा खड़ा है। सोच सोच के काहे मारती हो? इसने तुझे लात थप्पड़ मारे, बीड़ी से अंगार डाला तुझ पे, फिर भी अगर प्यार बचो है तो अंदर जाकर कमरे में बतिया लो। अब चले। दस की बात हुई थी। हमारे यहाँ 11 को सगुन मानत है। सुबह जब जंगल में जाओ तो ढूंढ के निकाल लेना, एक आध दांत और मिल जाइए। लाओ बीड़ी पिलाओ, लाओ। आप छोड़ दिए हम। बीड़ी छोड़ दी है, बीवी छोड़ दी है, तो पकड़ के कहाँ रखे हो? चुप, एक चमाट मारूंगी बीड़ी की बात की तो साला बांस के मारे कोई टिक ना पाए। सबके सामने काहे डांट रही हो हमें? सबके सामने कहाँ? हमारे जमाई बाबू नहीं ना लगते हैं? टांगों के बीच में लात मारेंगे ना, सारी जिंदगी आंखों से मुतोगे। शी 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 शी। स्कूल में आके बच्चे यही पढ़ते जा? हाँ चूती मार के ना मुंह सीधेंगे तेरा। अरे हगना मूतना तो जैसे पाप हो गए हो, जुतिया का थप्पड़ के तुलसीदास लिख गए हो है। बस हमें बहस नहीं करनी तेरे साथ। ओ तुम जाओ इसके साथ और उंगली पकड़ के रखना, समझी? हाँ। और सुन
शाम को जल्दी आना, अनाज की चोरी हुई है, वापस लाना है। रुक जाओ तुम लोग, सब नीचे उतरो। मैं कहता हूँ नीचे उतरो फौरन। ये ट्रक मेरे हवाले कर दो, वारंट है मेरे पास। चाबी दे मुझे, चल। अरे सुनाई नहीं देता तुझे? एक बार में सुन और चाबी मुझे दे, चल। लोरी सुनेगा भैया से। आओ।
इतने सालों से साथ दिया है पवन बाबू ने हमारा, अगर केंद्र तक जाना है तो उनके बिना कैसे? इमोशनल, हाँ शर्मा जी? मैं भी तो अच्छी भली थी ना, कभी कांजीवरम तो कभी फॉरेन हॉलिडे। पर सत्ता की बहू से बेटी बनना आसान नहीं, और जब पटरानी से राजा बनने का टाइम आता है ना, तो ये सब कमजोरियां बैंक लॉकर में छोड़ आनी चाहिए। और राजनीति कोई दोस्ती और रिश्तेदारी निभाने की जगह नहीं है। अब उन दोनों को आपस में पंजा लड़ाने दो, जो जीत जाएगा वो गद्दी भी पाएगा और हमारा आशीर्वाद। नहीं मैडम, वो बहुत बुरा लग रहा था, और सुबह से फोन कर रहे हैं तो हम सोचे कि आपको बता दें। राम राम पवन बाबू, थोड़ा बक्से। पवन बाबू, अरे अपॉइंटमेंट लिए है ना मैडम से मिलने का? मैडम से मिलने के लिए हमको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा? फोन का जवाब नहीं देते, मैसेज का भी जवाब नहीं देते। देखिए कुछ नहीं सावन का महीना, पवन करे सो। देखिए, आप चल के हमारे साथ बैठ के चाय पीजिए, घर में सब कुछ ठीक ठाक है ना? पवन बाबू, अरे हटाओ! पवन बाबू, एक मिनट, पवन बाबू, हटाओ! शांति से बात करेंगे बाद में, आप मुझे फोन करिएगा। आइए आइए पवन बाबू। मैडम जी कुछ बात करना था तो अंदर आना है आपको। तो आपके लिए फिर यही दरवाजा है? बिमला, दरवाजा बनाते हैं हमारे पवन बाबू के लिए। जिंदगी एडजस्टमेंट पे चलती है पवन बाबू। आ जाओ। हाँ? मैडम जी मजाक कर रहे हैं आप? चलो। उठ जाइए। अब अंदर चलते हैं। गलत काम किए हैं, कानून की मदद ही तो करेंगे। लेकिन वो तो वायलेंस भी यूज करती है। आपको नहीं लगता कि प्रशासन एक और फूलन नहीं बल्कि पूरी गैंग को बढ़ावा दे रही है? देखिए, हथियार तो दुर्गा मैया के हाथ में भी है, पर कितनी श्रद्धा है लोगों के मन में उनके लिए, हैं? अरे औरत जब आगे बढ़ती है तो लोग कुछ उसे ज्यादा ही बदनाम करते हैं। आप तो कहते थे पुलिस आपकी है, टीवी पर तो कुछ और ही दिख रहा है। आपको नहीं लगता? पॉलिटिक्स में मेरा सिर्फ एक ही दोस्त है पवन, टाइमिंग। टाइम से दोस्ती कर लीजिए, ट्रक, अनाज, धंधा, आदमी, औरत, पैसा, सब आते जाते रहेंगे। रज्जो फेमस हो रही है तो जलते मत रहिए। जो सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। दिवाली ना मनी तो दशहरा ही सही पवन बाबू। तो गुस्सा पी जाइए, वरना ठंडी हो जाएगी। रात को आएगा टीवी पे 9:30 बजे, देखिएगा सब। ये लो टीवी आ गया। हाँ, अब सब इसमें देखो, बड़ा बड़ा सा।
साले शादी तेरी है, कहाँ हमें तुम्हारे लिए तोहफा लाना चाहिए, तुम ही ले आए। हाँ? तू तो बस हमारे लिए गुलाबी धोती सिल दे। ओए होए, चड्डी ना सीधू तेरा। हाँ? रंगी सारी गुलाबी चुनरिया रे, मोहे मारे नजरिया सवरिया रे, मोहे मारे नजरिया सवरिया। रंगी सारी गुलाबी चुनरिया रे, रंगी सारी गुलाबी चुनरिया रे, मोहे मारे नजरिया सवरिया रे, मोहे मारे नजरिया सवरिया रे। जाओ जी जाओ, करो ना ही बतिया, जाओ जी जाओ, करो ना बतिया। एजी बाली है मोरी उमरिया रे, मोहे मारे नजरिया सवरिया रे, मोहे मारे नजरिया सवरिया रे। रज्जू जी, मैडम ने आपको बुलाया है। अकेले कहाँ जा रही हो जीजी? हम चलते हैं तुम्हारे साथ। रंगी सारी गुलाबी चुनरिया रे, मोहे मारे नजरिया सवरिया रे, मोहे मारे नजरिया सवरिया रे। रंगी सारी हाँ पहनी सारी गुलाबी चुनरिया रे, मोहे मारे नजरिया सवरिया रे। आइए। मैडम बैठिए, बैठिए। लव इज ब्लाइंड कहते हैं ना। मुझे तो पहले से ही ये रिश्ता पसंद नहीं था, मगर क्या करें, मेरी बहन है ही इतनी सीधी, बिल्कुल आपकी तरह। आप आइए ना हमारे ऑफिस कभी, कहें तो आपके लिए भी सीट लगवा देते हैं। रिमोट हम पवन के बजाय आपके हाथ में दे रहे हैं। थोड़ा हम आपका इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा आप हमारा इस्तेमाल करिए। पॉलिटिक्स में इसे दोस्ती कहते हैं। संगठन की शक्ति है और अकेले में आपकी फटती है। आपसे हाथ मिलाएं तो इन लोगों की मुश्किलें बढ़ जाएंगी ना। आप और हम बैठ के अनाज के ठेके की, दारू चरस के सौदे की बातें करे हैं, तो इनकी बातें कौन करे। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, तुम हमारी उम्मीदों पर खरी उतर आओ, हम तुम्हारे लोगों की सारी उम्मीदें पूरी कर देंगे। स्कूल भी खुलवा देंगे, यही चाहिए ना। चलो फिक्स। शर्मा जी मिठाई खिलाइए। मिठाई भी कमाल की चीज है ना मैडम जी। जब भी हमारे जबान पर कोई सवाल आता है,
हमारे मुंह में कोई मिठाई भर देते हैं। सवाल जवाब में सिर्फ वक्त बर्बाद होता है रज्जो। मिठाई खा और खुश रहना सीखो, और एक बार तुम चुनाव जीत गई तो सीख जाओगी सब कुछ। किसके हाथ में होगा नोट, जिसके हाथ में है रिमोट। ठीक है, खेल लेते हैं चुनाव का खेल। पर आप इतनी बड़ी खिलाड़ी हैं, आपके साथ खेलेंगे तो कुछ सीख ना पाएंगे, इसलिए आपके सामने खेलेंगे। और जीत गए तो मिठाई भिजवा देंगे, हैं? यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत दुनिया देखी बदली है रज्जो। छप्पड़ फाड़ के दे सकती हूँ और चप्पल फाड़ के भी। ऊपर वाली जब देती है ना रज्जो, तो छप्पर फाड़ के देती हैं, और नीचे वाली जब लेती है ना तो पतलून फाड़ के लेती है। अरे मुंह के बल गिरेगी ना तब सवाल करूंगा मैं तेरे से। मिठाई खाया करो शर्मा जी, सवाल जवाब में वक्त बर्बाद होता है बस। गन गगन गन 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 गगन गन गन गगन गन गन गगन गन गन गगन गन। हमेशा औरतों को, दलितों को ये कहकर दबाया जाता है कि तुम्हारे साथ जो भी अन्याय हो रहा है वो तुम्हारे भाग्य में लिखा हुआ है। अब लिखे हुए को मिटाने की कोशिश कौन करे? और जिसको अपना नाम तक लिखना नहीं आता उसे कैसे उम्मीद करे कि वो अपना भाग्य लिख लेगी? पर अपने सपनों को पूरा करने के लिए कभी कभी आप वायलेंस भी यूज करते हैं, क्या वो राइट है? देखिए, जुर्म जुर्म होता है और इंसाफ इंसाफ होता है। हमारे यहाँ कहावत है, डंडा सबका पीर होता है। रॉड इज गॉड। पर दीदी, अब हमें शांति से काम लेना होगा। वैसे हमें कौन सा देश चलाना है जो राजनीति में पड़े? बिना राजनीति किए भी तो संभाल रहे हैं सब कुछ। तो क्या करे, हाथ में लाठी लेके जिंदगी भर हम लोगों से लड़ते रहें? बिना लाठी और तलवार के भी लोग हमारी आवाज सुने, इसलिए हम चाहते हैं कि इलेक्शन लड़ जाएं। समझी क्या कह रही हैं दीदी? जीतने का मतलब ये नहीं कि लठ लेके शुरू हो जाए कहीं पे भी। जीत जात है विद्या से और दिमाग से। देखो, अगर कोई तुम्हारी बात ना समझे, डंडा घुमा के मारो सर पे। दिमाग के अंदर दुर्गा मैया की फोटो छप जाए ना तो सब समझ में आ जाओगे, चाहे वो पढ़ी लिखी हो या हमारी जैसी अनपढ़ गंवार। स्कूल के लिए अगर पैसे जोड़ने हैं तो उसके लिए शांति रखनी ही पड़ेगी, और ये साड़ी और मसाला ये सब बनाने से कुछ नहीं होने वाला। अरे तो डंडा निकालो ना, लूट लेते हैं किसी जमींदार को। एक बात सुन, जब तू पैदा हुई थी तेरी माँ कुश्ती लड़ रही थी क्या? और वैसे भी तेरा घर भी तो बसाना है। अनु कब सी उम्मीद लेके बैठा है, कितना इंतजार कराएगी उसको? मुझे बड़ी चिंता हो रही है हमारी शादी की। नेतागिरी शुरू नहीं की कि रंग दिखाने भी शुरू कर दिए हैं। जीत जाएगी तो सरकारी गुंडे रहेंगे तेरे आसपास गन लेकर, फिर हमारी क्या जरूरत? भेज देगी हमें कहीं दूर। अरे तू तो मेरे भेजने से पहले ही चली जाएगी। अरे हमें ना जाना कहीं भी और ना करनी शादी वादी, यही रहूंगी मैं तो तेरे साथ। तेरे स्कूल में लठबाजी सिखाऊंगी ना। क्यों सीखेगी ना लठबाजी मेरे से ऐसे? और तू क्या सोचती है, क्या लगता है तुझे तेरे बात तो ये सब मेरा ही होने वाला है?
बिना शादी के बहुत मजा आ रहा है हमें। अब अन्नू को भी समझाना पड़ेगा कि थोड़ी मजा शादी के बाद के लिए भी रखो। जी लड़की के सामने ऐसे बोले तुम। अरे कान बंद कर ले। चुप। अरे मुंह भी बंद कर। आँख भी बंद कर। अरे कान छोड़ दिया। नमस्ते मैडम जी। नमस्ते। हाँ नमस्ते। रामलाल जी कल से थाना संभाल रहे हैं। अच्छा, मुबारक हो। उन्हें सब कुछ समझा दिया ना? गुड मॉर्निंग। नाश्ता वाश्ता लेके आओ यार, बैठो। क्या बात है। हेलो, नमस्ते मैडम, रिपोर्टिंग टू ड्यूटी। अबे रुक 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 रुक। लेफ्ट 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 लेफ्ट, यहाँ से लगा लगा लगा। नमस्ते जी। अरे आपने शादी बना ली? बुलाया नहीं यार। क्यों, क्या बात हो गई? हाँ, नाराजगी इतनी क्यों? क्या रे? आगे जा। गुलाबी साड़ी देख के मन गुलाबी हो गया कसम से। कान के नीचे एक पड़ेगी ना तो दिमाग ठिकाने आएगा। नहीं तो भैया एक काम करते हैं, साड़ी समेट उठा के ले चला दो ना का। गर्दन के नीचे जब ये चलेगी ना तो पूरी दुनिया गुलाबी हो जाएगी, समझा? गोली मारेगा, गोली मारेगा। अरे मिश्रा जी क्या करते हो? चला ही नहीं है गोली पांडे जी, चल गई होगी, दब गया होगा ट्रिगर। अब आदमी नशे में होगा तो कैसे पता चलेगा उसे? अब जो हो गया उसे छोड़ देते हैं और जो काम सामने है उस पर ध्यान देते हैं। चलिए। इतना कैजुअली नहीं चलेगा। यू हैव टू बी केयरफुल सुमित्रा। आप रिलैक्स करिए सर, हम लगा लेंगे कुछ जुगाड़। कैसे लोग पाल रखे हैं शर्मा जी। जरा सी दारू क्या चढ़ गई, गोली चला दी गोंचू ने। कल को चरस पी लेगा तो क्या मशीन गन लेके खड़ा हो जाएगा गैंग को खत्म करने के लिए? इलेक्शन का समय है, अरे जिसे मारना है शांति से मारो। बदला लेना है मैडम जी हमको। अपमान का घूंट नहीं पी सकते हम। दारू का घूंट पी लो, वो तो पी सकते हो, और सो जाओ थोड़ी देर चैन से। टाइम के बारे में जो लेक्चर दिए थे वो भूल गया? सोचेंगे। नेपाल से हथियारों की तस्करी के मामले में फंसा सकते हैं मैडम, बस एक छप्पन डलवा दीजिए।
फिर देखिए बालों से घसीट कर लेके आऊंगा यहाँ साली को। कितनी बार कहे हम कि शराब पीकर मत आया करिए ड्यूटी पर, वो तो हो नहीं पाया आज तक। और ये कोई तुम्हारे बाप की दिलाई हुई वीडियो गेम नहीं है जो बात बात पे तुम गोलियां बरसाते फिरो। पॉलिटिक्स में हर काम प्रेम और शांति से किया जाता है रामलाल जी। प्रेम समझते हैं आप? जी समझता हूँ। घंटा समझते हैं। उन लड़कों का कुछ इंतजाम कीजिए जल्दी, कल के कल उनको शहर भिजवाइए। गुड नाइट जान मारेला। अरे बड़ी खतरनाक बाटे 16 के उमरिया। अरे लटल लटल लटकेला पटरी कमरिया। अखोआ हौरी खेना के फेस नहीं दिखाएंगे का? दिखाइए, सोचिए मत, दिखाइए। क्यों गए? साड़ी खरीदने का बहुत शौक चढ़ाया था तुझे, हाँ? विनीता, साड़ी दे। देखिए दीदी, चल पहन अभी। साड़ी पहन अभी। क्यों बे? गाना क्यों बंद कर दिया? पहले गाना गाना था ना तुझे, शुरू हो जा फिर से। अरे गोरी तो जवानिया, साड़ी समेट उठा के ले चला दोनों को। नाच। अरे जान मारेला। दीदी नाच। नाच। तोरी मुझे की जवानिया जान मारेला। तोरा मुझे की जवानिया नाचना। तोरी मुझे की जवानिया जान मारेला। तोरी मुझे की जवानिया जान मारेला। तोरा नाच करना दुनिया जान मारेला। अरे नाच नचनिया जान मारेला। तो नाच नचनिया जान मारेला। तोरी मुझे की जवानिया जान मारेला। अगर वो शहर चले जाते तो हम उन्हें पकड़ नहीं पाते फिर। पर खून की नदियां बहाने से क्या होगा? दूसरे को जख्म देने से हमारे जख्म भर जाएंगे। हम किसी की जान लेंगे, फिर वो हमारी जान लेगा। तुम्हें क्या लगता है हमारा खून नहीं खोलता का? पर अब हम ये अपने निजी हक की लड़ाई नहीं लड़ रहे। सारी गांव की लड़कियों का सपना है हमारे साथ। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है जीजी, कहा सही कहा गलत। खुद को अपने ही मन पर विश्वास नहीं हो रहा है कि जो बात रज्जो के लिए गलत है वो माही के लिए सही कैसे हो गई? क्योंकि माही को सही और गलत का हिसाब तो रज्जो नहीं सिखाया। जो सब उस इलेक्शन की वजह से हो रहा है। मैंने कही थी ना तुमसे, डर लग रहा है मुझे। एक दिन रज्जो को माही की जरूरत नहीं होगी, कही थी ना। अरे काहे लिए रो रही? हम है ना तुम्हारे पास। जीजी को कुछ होएगा तो नहीं? कछु ना हो रहा किसी को। ये देख हम काल आए थे। दे हमको, सुनाई दे। क्या कर ले हमसे? भगा के ले जा हमको। इतनी आसानी से थोड़ा पहना देंगे हैं? धूम धड़ाका होएगा, बैंड बजेगा, दुल्हन की तरह सजाएंगे तुझे, फिर पहनाएंगे। हाँ और ब्याह के बाद शराब नहीं पीने देंगे, समझी?
कर रही हैं जैसे हमने नकली शराब के ठेके खोल रखे हो। हमें कैसे पता हो सकता है इस बारे में? हम तो कहे हैं इस बारे में छानबीन करवाने के लिए, और अब पुलिस अपने तरीके से पता लगाएगी और जैसे ही कोई खबर मिलती है हम रज्जो को बताएंगे। भगवान ऐसा बुरा वक्त किसी को ना दिखाए। और हाँ, रज्जो से कहिए कि किसी भी किस्म की जरूरत हो तो हमें बताए, हम मदद करेंगे। अरे हमें ना जाना कहीं भी और ना करनी शादी वादी। नहीं रहूंगी मैं तो तेरे साथ। चीखे क्यों सिसकी मेरी बनती रही, आग क्यों जल जल के बुझती रही, अनहद गूंजे यूं चिल्लारे, अब न बुझेंगे अंगारे, अब ना बहले मन ये मेरा, सुन के झूठी बतियां, अखियां हो री अखियां, मैं अकेली रात अकेली सोई सारी सखियां, अखियां हो री अखियां। बताइए जल्दी से। जी मैडम, कंपनी पॉलिसी के अनुसार हम कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। हम सोच रहे थे कि एजुकेशन क्षेत्र में हाँ। कुछ किया जा सके। हाँ। तो पांडे जी, जी इनका फाइल कैबिनेट में होगा, जरा देखिए। नीचे वाले सेक्शन में होगा। जी 10 करोड़। शर्मा जी से बात कर लीजिए, वो बता देंगे कैसे देना है, और फिर समाज सेवा जो करनी है करना। मैडम क्या हुआ, मिली? बट मैडम जल्दी कीजिए। 10 करोड़ तो बहुत ज्यादा है, मुझे ऊपर भी जवाब देना पड़ता है। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। अरे क्या कर रहे हैं आप, जल्दी कीजिए। जी मैडम जी, ढूंढ रहे मैडम जी। अच्छा बोलिए। फाइल फाइल मिल जा मिल जा। बोलिए। फाइल फाइल मिल जा मिल जा। बोलिए बोलिए। फाइल फाइल मिल जा मिल जा। जोर से। फाइल फाइल मिल जा मिल जा। फाइल फाइल मिल जा मिल जा। फाइल। ये पट्टे पहनने वाला ना नौकर थे। मैं सिर्फ मालिक से बात करती हूँ। फाइल फाइल मिल जा। फाइल फाइल मिल जा मिल जा। फाइल फाइल मिल जा मिल जा। अरे वेल डन पांडे जी। फाइल मिल गई। उठ जाइए उठ जाइए। आ जाओ आ जाओ। अरे क्या शर्मा जी, किससे बात कर रहे हैं इतना डर डर के? मिसेज हैं का? मैडम अन्नू है फोन पे। कौन अन्नू? मैडम अन्नू बार बार मैसेज कर रहा है, बोलता है कि और पैसा चाहिए। रज्जो शहर जा रही है मैडम। अकेले जा रही है तो मौका अच्छा है। मौका तो जाने कब का मिल गया होता मैडम, पर आपने मना जो कर रखी।
घर के कचरे को घर में जलाने से मना किया है पवन बाबू, ताकि हमारी आंख तक धुआं ना आए। घर से दूर जाकर जलाएंगे तो हमें क्या परेशानी हो सकती है? जाओ। रज्जू जी। स्टूडेंट्स, ये हमारी एक्स स्टूडेंट है, कुछ चंदा मांगने आई है किसी स्कूल के बच्चों के लिए। कजरी, प्लीज डोंट टेक टाइम। अभी थोड़ी देर में लंच ब्रेक है एंड दे ऑल आर वेरी हंग्री। मैम, आपने उनसे कुछ बातचीत करके रखा है? मतलब अगर देखो कजरी, जिन लोगों के खिलाफ आप लोग खड़ी हुई हैं वो यहाँ के बहुत बड़े डोनर हैं। ऑफिशियली तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, अगर इन्हीं से कुछ काम चल सके तो बेहतर है। ये सेल्सगिरी करने के लिए दोपहर का ही टाइम मिलता है क्या? क्वाइट प्लीज। बहुत भूख लग रही है आप लोगों को? आप यहाँ सुबह से बैठ के लेक्चर सुन के देखो ना, भूख क्या होती है समझ में आ जाएगा। हम उस भूख की बात नहीं कर रहे जो आपको सुबह के नाश्ते और दोपहर के खाने के बीच में लगती है। बहुत मुश्किल हो रहा है ना भूख बर्दाश्त करना। इतने से देर का भी इंतजार नहीं हो रहा है। बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जिनको भूख लगती है और वो इस बात का इंतजार करते हैं कि कब उनकी भूख मर जाए। उनकी आंखों में खाना मिलने की उम्मीद नहीं होती। भूख वो होती है जब 48 डिग्री टेम्परेचर में गांव में नंगे पैर माँ स्कूल के बाहर धरना करती है कि गर्मियों की छुट्टियां बंद कर दो। स्कूल के बहाने बच्चों को एक बखत का खाना तो मिल जाता है, पत्थर जैसा चावल और पानी जैसी दाल ही सही। आप सब मास्टर बनेंगे ना बीएड के बाद? हंगर मैनेजमेंट सीख लो। किसी भी सोमवार को स्कूल में आ जाना। 2 दिन से भूखे बच्चों को चुप कैसे करवाया जाता है हमें तो नहीं पता। शायद आपके कोर्स में हो। स्कूल खोलेंगे हम ताकि बच्चे भूख से न मर पाए। इन्हीं बच्चों के लिए लड़ रहे हैं हम। जो आपके मन में हो तो मदद करो हमारी। आपके खाने के वक्त आए उसके लिए माफ कर देना। चलते हैं। चलाना था। चल चल चला। कजरी, तू यहीं रुकना, ठीक है? हिलना मत यहाँ से। समझ रही मैं क्या कह रही हूँ? ठीक है?
साड़ी आप पहने थे कि वो पहनी थी? वो पहनी थी और कट्टा आपके हाथ में था। नहीं नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। नहीं नहीं माफी मांगने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक। तुम्हारा सही है अनु बाबू, मजा भी ले लिया और जान भी ले लिया। अरे नहीं, असल में भैया हमारा उससे मन भर गया। हाँ अच्छा। वैसे भी प्यार तो अपन कजरी से करते हैं ना। अच्छा अच्छा, वाह वाह, क्या बात है अनु, क्या बात है। उसको मारने को अगर कहोगे तो भैया इतने पैसे में नहीं हो पाएगा। हाँ पहले बता दे रहे हैं। ठीक है तुम यार ये मैडम जी को ये मैसेज वैसे मत किया कर। अरे वाह, काहे ना क्या करे भैया। अरे हमारे पास भी तो कौन सबूत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हमारी प्रोटेक्शन में सवाल है कि नहीं है। प्रोटेक्शन? हाँ दिखा भैया, हमारा फोन दीजिए। फोन चाहिए? ले ले ले। अरे भैया फोन दीजिए हमारा। हमारा फोन दीजिए। अरे भाई फोन, भैया फोन, अरे फोन दीजिए आप, हमारा फोन दीजिए आप। अरे इतना क्यों पॉजेसिव हो रहा है? अरे मैं तो मजाक कर रहा था यार। ये ले भैया इन बड़े लोगों का कोई भरोसा नहीं है। आप भी जरा संभल के रहिएगा इनसे, समझे? हाँ। अरे इतना क्यों खांस रहा है अनु? लगता है माही तेरे को बहुत बुरी तरह से याद कर रही है? इसीलिए मैं हमेशा पर्सनल बोतल से पीता हूँ, क्योंकि इसमें धर्म भ्रष्ट होने का कोई चांस ही नहीं रहता है। सर क्या परिणाम आया? शांति रखिए, शांति रखिए। इस चुनाव के विजेता हैं Congratulations, मैडम। अब क्या चाहिए? मैडम वो मेरे बेटे के इंजीनियरिंग कॉलेज का एडमिशन आप फोन कर देंगे, हो जाएगा। ऐसे कैसे होगा पांडे जी? उसे बोले क्यों नहीं मेहनत करने के लिए? आप एक सीट का कीमत है 10 लाख। मजाक थोड़ी है पांडे जी। सुमित्रा, मैं तुमसे नहीं मांगूंगा तो और किससे मांगूंगा? वैसे भी तुम जानते हो ना, रिकाउंट का मांग कर रहे हैं सब, लेकिन मैं हूँ आप। बटुआ निकाल। बटुआ निकाल। जी। फोन दे।
एक तो साला हर फोन पे कैमरा लगा दिए मोबाइल कंपनी वाले। गाड़ी रोको, निकल। आउट, चलिए आउट। चलो मगर मैडम केंद्र तक जाना है तो अगर मगर क्या करते रहते हैं शर्मा जी? दोबारा इलेक्शन हुआ भी तो आपको क्या लगता है रज्जों में है ताकत फिर से खड़े होने की? और पांडे जी को दोबारा प्रदेश में घुसने दूंगी मैं। रिलैक्स कीजिए। अरे कुछ मिल रहा है ना, देना तो नहीं पड़ रहा था। हंसी खुशी लो ना, जरा जबरदस्त ताली बजाओ। अरे ताली तो बजाओ, फोटो खींच रहा है। लो इधर जाइए। चलो उठ, क्या कर रही हो? कल से स्कूल बिस्कूल सब बंद। हाथ छोड़ उसका। इधर रहेगी तो जान से जाएगी। क्यों? ऐसे स्कूल से तो अनपढ़ रहना अच्छा। स्कूल अच्छा लगता है? दीदी ठीक पढ़ाती है? पक्की स्कूल होगी, पंखे होंगे, यूनिफॉर्म होगा तो और मजा आएगा कि नहीं? दीदी हेलो मैम, ये कंपनी से आए हैं, पक्की स्कूल बनाएंगे। क्या? हम तो सिर्फ साधन दे सकते हैं, शिक्षा तो आप ही को देनी है ना। स्कूल के लिए पैसे इकट्ठे हो गए हैं, 10 लाख रुपए का चेक। मैडम उसके स्कूल का इंतजाम हो गया है, तो परमिशन के कागज भी आ गए। फंड्स मिल गए। स्कूल के आसमान पे बनाएगी, स्कूल तो जमीन पे बनेगा ना। रज्जो के बाप की है क्या जमीन? तो रुकवा देगा मैडम? नहीं, पंडाल लगवाओ, मीडिया को बुलाओ और रज्जो को भी बुलाओ। परमिशन चाहिए ना, हम देंगे ना परमिशन। बचपन से हमारा एक ही सपना है, इस गांव में बच्चों के लिए स्कूल खुलवाएं। और आज हम आप सब लोगों को और रज्जो जी को ये बधाई देना चाहते हैं और आश्वासन देना चाहते हैं कि हमारी तरफ से, सरकार की तरफ से जो भी मदद की जरूरत होगी वो हम करेंगे। रज्जो जी, अभी भी गुस्सा? हाँ? किससे जाएंगे तेरा? नक्सल हो गई का? तुझे तो स्कूल से मतलब है। और देख, सीएम तो तेरे 7 साल में 2 दफा आके फोटो खिंचाए, पर बिजली पानी सही टाइम पे आए, तेरे बच्चों के खाने में कोई जहर ना घोल दे, सबकी गारंटी तो मैं ही दूंगी ना। बस स्कूल के नेम प्लेट पर नाम तेरा, सुमित्रा देवी बालिका विद्यालय। कैसा है शर्मा जी? मिठाई खिलाइए। हाँ?
पहले हम पवन बाबू को दिया हुआ वादा तो पूरा कर लें। रामलाल, रिपोर्ट लिखवाइए और अंदर करवाइए। होली का बखत है मैडम, घर बार सब खुला रहता है, दूर दूर से लोग आते हैं। आप तो बस राइफल डलवा दीजिए। ऐसा डर फैलेगा गांव में कि गांव की सारी औरतें गुलाबी साड़ियां देके बर्तन खरीदने लगेंगी। आइए इंस्पेक्टर साहब। अरे राजू सर, आप आइए आइए आइए, होली मुबारक हो। कैसे हैं आप? कहिए कैसे आना हुआ? मैं तो मैडम को सलाम करने आया था। भैया ये पार्टी ऑफिस है, किसी गालिब की गली नहीं है कि सलाम करेंगे आप। धन्यवाद, प्रणाम कीजिए। मैडम है जी, आशीर्वाद मिलेगा। चलिए। आइए आइए राजू सर, आइए। अरे आइए, आप घबरा क्यों रहे हैं? आइए चलिए। झुकाम। अरे झुकिए ना सर, झुकिए। शाबाश। अबे हाथ पैरों तक ही रखना बड़ो, इससे ऊपर मत जाना। समझ गया ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है दीदी। ये लोग यहाँ आ रहे हैं और क्या करेंगे कुछ पता नहीं, पर स्कूल बचाने के लिए और बदला लेने के लिए ये आखिरी मौका है। वर्दी रहे न रहे, हम रहेंगे। पानी मिलेगा? गला सूख रहा है। होली हम खेलेंगे। चलो डालो। पवन बाबू, गन नीचे करिए, नीचे करिए गन। बंदूक नहीं।
ऐसे काहे घूर रहे हो? जेल जा रहे, अस्पताल नहीं। जेल में रोज रोज मिलने नहीं देते। चिट्ठी लिखते रहना और सब बताते रहना हमें। जिसकी लिखाई सबसे अच्छी होगी उसे हम इनाम देंगे आके, और जिसने ऊ का ऊ और ई का ई किए उसे मिलेंगे 2 चमाट। समझे? चलते हैं। श्रीमती सुमित्रा बागरेचा वल्द श्री हरकिशन चौहान को हत्या के लिए उकसाने, हत्या करवाने, गैर कानूनी हथियार रखने, लोगों को फंसाने के लिए दोषी पाया गया है। इसके अलावा हथियारों की तस्करी और स्थानीय चुनाव को प्रभावित करने में उनकी सीधे तौर पर भूमिका पाई गई है, जिसके लिए उन्हें आजीवन कारावास